आज हम जेनिफर एहस्टन की सेल्फ केयर सॉल्यूशन पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रेरणादायक, व्यावहारिक और जानकारीपूर्ण, उपयोगी तस्वीरों और चार्ट के साथ सचित्र सेल्फ केयर सॉल्यूशन आपको सिखाता है कि बेहतर स्वस्थ आनंद लेने के लिए अपने जीवन को कैसे पुनः व्यवस्थित करें। जीवन बदलने वाले परिणामों के लिए प्रतिमाह एक बदलाव करें। बहुत से लोग परिवर्तन की आवश्यकता महसूस किए बिना ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे एक ही गति से गुजरते हैं, न तो संतुष्ट महसूस करते हैं और न ही अपनी दिनचर्या को उखाड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। लगातार अपने हितों पर दूसरों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन देर सवेर अचानक एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पीछे मुड़कर देखने और अपनी जीवन शैली विकल्पों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। जेनिफर एस्टन को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनके पास अपने लिए समय है। उनका पिछला वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा था। वह अपने पूर्व पति की आत्महत्या के बाद के परिणामों से निपट चुकी थी और अपने परिवार के साथ रहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि आत्म देखभाल एक ऐसी चीज थी जिसे उसे अपनी प्राथमिकता सूची से बहुत नीचे नहीं रखना चाहिए। उसे पहले से कहीं ज्यादा इसकी जरूरत थी। मानव जाति लाखों वर्षों से विकसित हो रही है। आज भी हमें रखरखाव की आवश्यकता है। हमारा पोषण, चाल चलन और आराम महत्वपूर्ण है। फिर भी तकनीकी प्रगति ने हमें अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण पर अधिक उदारतापूर्वक ध्यान देने की संभावना प्रदान की है, जबकि हमें पीड़ा भी हो रही है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक परिवेश में जीवित रहने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को उन्नत करना होगा। प्रतिमाह एक स्वस्थ परिवर्तन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में क्रमिक सुधार सुनिश्चित करता है। हालांकि प्रतिमाह एक से अधिक प्रयास करने का लालच न करें, क्योंकि आप स्वयं पर भारी पड़ने और असफल होने का जोखिम उठाएंगे। इसके बजाय धीमा दृष्टिकोण अपनाएं और छोटे आकार के बदलाव लागू करें। प्रतिमाह एक स्वस्थ परिवर्तन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण में क्रमिक सुधार सुनिश्चित करता है। हालांकि प्रतिमाह एक से अधिक प्रयास करने का लालच न करें, क्योंकि आप स्वयं पर भारी पड़ने और असफल होने का जोखिम उठाएंगे। इसके बजाय धीमा दृष्टिकोण अपनाएं और छोटे आकार के बदलाव लागू करें। एक नए साल की शुरुआत के लिए शुष्क जनवरी और फिट फरवरी के लिए प्रतिबद्ध रहें। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे कितना पीते हैं। जेनिफर एस्टन ने सोचा कि वह केवल कम मात्रा में पीती हैं। टकीला उनकी पसंद का पेय है। हालांकि उसे एहसास हुआ कि भले ही उसके द्वारा पीने वाले पेय की संख्या कम हो, लेकिन गिलास का आकार बढ़ रहा था। उस समय उसे एहसास हुआ कि अगर वह ऐसा नहीं कर रही है तो वह अपने मरीजों को शराब का सेवन सीमित करने की सलाह नहीं दे सकती है। ड्राई जनवरी का मतलब है जनवरी के पूरे 30 दिनों तक शराब न पीना। हालांकि यदि आप शराब पर निर्भर हैं तो इस चुनौती का प्रयास न करें। इसके बजाय सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। ड्राई जनवरी के पहले सप्ताह ने अभाव के कारण एस्टन की शराब के प्रति बढ़ती इच्छा को उजागर कर दिया। हालांकि जैसे जैसे शराब का निर्जलीकरण प्रभाव कम हुआ, उसकी त्वचा की स्थिति में सुधार हुआ। बाहर घूमते समय उसका ध्यान पेय से अधिक बातचीत और भोजन पर केंद्रित हो गया। जैसे जैसे उसका पेट कम फूलना शुरू हुआ, उसने स्पार्कलिंग पानी अधिक पीना शुरू कर दिया। ड्राई जनवरी के अंत तक एस्टन के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में सकारात्मक मोड़ आ गया था। उसने पाया कि उसकी रुचि शराब से कहीं अधिक अपने व्यक्तित्व को पुनः आविष्कार करने में है। उसके शौक में भी सुधार हुआ। जहां तक उसके स्वास्थ्य का सवाल है, आंतरिक और बाहरी सफाई की खुशी ने उसे सप्ताहांत में घूमने फिरने के महत्व का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। 1 महीने तक हर दिन प्लैंक और पुशअप करना बेहतर जीवन की राह में एक और चुनौती है। इन अभ्यासों को करना आसान है, इसके लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है और पीठ की समस्याओं के लिए इन्हें संशोधित किया जा सकता है। वे मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से लंबा और मजबूत भी करते हैं। फरवरी के पूरे महीने में जितना संभव हो उतने पुशअप्स और प्लैंक्स करने की कोशिश करें। हालांकि ध्यान रखें, तख्तियां कभी कभी पीठ दर्द का कारण बनती हैं। बाह के अग्रभाग से साइड प्लैंक के बीच स्विच करना एक व्यावहारिक संशोधन है जो दर्द को प्रबंधित करने और परिणामों को बढ़ाने में मदद करेगा। पुशअप्स कैलोरी भी बर्न करते हैं और शरीर को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करते हैं। इसी तरह तख्त मुख्य मांसपेशियों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे आपकी मुद्रा, सांस लेने और सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होता है। वसंत ऋतु में अपनी सांसें रोकें। सांस लेने से जुड़ी 2 लोकप्रिय प्रथाएं ध्यान और शारीरिक व्यायाम हैं। इनका अभ्यास करने में पूरा मार्च और अप्रैल लग जाएगा। उदाहरण के लिए
एश्टन ने अधिक आध्यात्मिक बनने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान करने का संकल्प लिया। उसने पाया कि सुबह का समय उसके लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि इसने पूरे दिन के लिए माहौल तैयार कर दिया था, और जब शाम होने लगी तो वह इतनी थक गई थी कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया था। सर्वोत्तम परिणाम के लिए संतुष्टि लाने वाला सही ध्यान ढूंढना आवश्यक है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे पहले बाहर से आने वाले शोर को रोकें, वहां से काम करो। नियमित ध्यान आपको ध्यान केंद्रित करने और अधिक उत्पादक और सकारात्मक बनने में मदद करता है। यह भूख में सुधार कर सकता है, लालसा को कम कर सकता है और खाने की आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में अच्छी गुणवत्ता वाला ध्यान सहानुभूति और करुणा को बढ़ाता है। लेखिका के अनुभव के अनुसार उसके आसपास के लोगों ने देखा कि उसकी मनोदशा और समझ में सुधार हुआ है। अच्छे ध्यान का एक महत्वपूर्ण नियम है उपस्थिति। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपना फोन बंद कर दें। ध्यान भटकाने से आपका ध्यान सत्र आसानी से बर्बाद हो जाएगा। यदि आपको सोने में कठिनाई होती है तो शाम को ध्यान करें और अंतर देखें। शारीरिक गतिविधि के ध्यान के समान लाभ हैं और यह जिम सत्र, दौड़, तेज चलना, तैरना या बागवानी का रूप ले सकता है। हमारे शरीर को सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए वजन प्रशिक्षण और एरोबिक व्यायाम के संयोजन की आवश्यकता होती है। 2012 के एक अध्ययन से पता चला कि खराब गतिशीलता धूम्रपान की तरह ही मृत्यु दर में योगदान करती है। कार्डियो दिल की विफलता जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करता है। अपनी प्रगति पर नजर रखने के लिए आप जो कार्डियो कर रहे हैं उसकी मात्रा पर नजर रखें। अपनी गतिविधियों को मिश्रित करें और उन्हें करने के लिए एक मित्र खोजें। 1 महीने के लिए प्रति सप्ताह अधिकांश दिन 20 मिनट कार्डियो व्यायाम को समर्पित करने का प्रयास करें। आप जल्द ही पाएंगे कि जितना अधिक आपको पसीना आएगा, आपके तनाव का स्तर कम हो जाएगा, जिससे आपको आराम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी नींद के पैटर्न में काफी सुधार होगा। अगर एक दिन आप खुद को शारीरिक गतिविधियों का थोड़ा आदी पाएं और नतीजे नजर आने लगें, तो आश्चर्यचकित न हो। उत्साह और संतुष्टि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने खाने की आदतों को टिकाऊ और स्वस्थ बनाएं। अगले 3 महीनों के लिए चुनौती भोजन और पेय से लेकर अलग अलग सामग्रियों तक आपके खाने के व्यवहार को ठीक करना है। पोषण एक संपूर्ण जीवन में मौलिक भूमिका निभाता है, इसलिए आपका दृष्टिकोण व्यवस्थित होना चाहिए। सबसे पहले, आप कितना लाल मांस खाते हैं। अत्यधिक लाल मांस के सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जबकि पौधे आधारित आहार पर स्विच करने से इसे कम करने में मदद मिल सकती है। अधिकांश लोगों को उनकी दैनिक अनुशंसित मात्रा में फल या सब्जियां नहीं मिलती हैं, इसलिए वे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों से वंचित रह जाते हैं। अधिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थों के बदले में 1 महीने के लिए लाल मांस को काटने से पोषण के बारे में चिंता हो सकती है, लेकिन यह भोजन प्रयोगों के लिए जगह बनाता है। आप सूप, सलाद, स्टू और पेय बना सकते हैं। दिन के दौरान जलयोजन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। निर्जलीकरण से गुर्दे की पथरी और मस्तिष्क, हृदय या यकृत हानि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याओं में सिर दर्द, मतली, वजन बढ़ना और यहाँ तक कि सांसों की दुर्गंध भी शामिल है। दैनिक जल सेवन का मानदंड लिंग, वजन और उम्र के आधार पर भिन्न होता है। महिलाओं को 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए पानी का मानक 3.7 लीटर है। नियमित जलयोजन का प्रभाव पहले दिन दिखाई देता है, जब आप अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह आपकी भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि अक्सर आप प्यास को भूख समझ लेते हैं। शीर्ष पर मौजूद चेरी कम जंक फूड की लालसा कर रही है और रात में खाना कम खा रही है। तीनों में से आखिरी खाद्य चुनौती चीनी में कटौती करना है। यह गुप्त सामग्री अक्सर हमारे दैनिक मेनू में किसी का ध्यान नहीं जाती है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में सुक्रोज, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होते हैं, चीनी युक्त यौगिक जो अनुवाद में खो जाते हैं। चीनी की लत जल्द ही हमारी बेहोशी का कारण बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा और दांत खराब हो जाते हैं, समझने की क्षमता धीमी हो जाती है और मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। चीनी पर ठंडे दिमाग से काम लेने या चरण दर चरण दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प व्यक्तिगत है। स्वस्थ तरीका यह है कि मुख्य भोजन को संभालने से पहले मीठे पदार्थों को काट दिया जाए। यह एक सहज संक्रमण और कम लालसा सुनिश्चित करता है। पौधा आधारित आहार और सचेतनता चीनी के प्रति सचेत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकती है। कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लें। न्यूयॉर्क उन शहरों में से एक है जहां के निवासियों को अमेरिका में किसी भी अन्य जगह की तुलना में अधिक पैदल चलना पड़ता है। फिर भी
केवल कुछ ही लोग अनुशंसित 10,000 दैनिक कदम उठा पाते हैं। चलना एक प्राकृतिक लेकिन उपेक्षित गतिविधि है, फिर भी इसके लाभ निर्विवाद हैं। नियमित रूप से चलने से आपको अधिक वजन कम करने में मदद मिलेगी। पैदल चलने से उतने ही परिणाम मिलते हैं जितने उच्च तीव्रता वाले व्यायाम और कम कार्ब वाले आहार से मिलते हैं। अत्यधिक भूख को दबाएं, जो चीनी खाने वालों के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करें। एक तो पैदल चलने से स्तन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। एक और तरकीब अस्थि घनत्व को उत्तेजित करना है, जिसका अर्थ है कम आघात। मानसिकता और अनुभूति में सुधार करें। पैदल चलने से अवसाद का खतरा कम हो जाता है और रक्त प्रवाह बढ़कर याददाश्त और रचनात्मकता बढ़ती है। प्रारंभ में अधिक चलने का अवसर छीनने में समय और मेहनत लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप उत्तरार्ध में लचीलेपन को नोटिस करना सीख जाएंगे। कम से कम 3,000 कदम से लेकर लगभग 20,000 कदम प्रतिदिन तक का 1 महीने का व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्थापित करें। आपके कदमों को ट्रैक करने वाले पेडोमीटर या मोबाइल ऐप में निवेश करना एक अच्छा विचार है। आप जल्द ही अपने आप को पिछले दिन के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उत्सुक पाएंगे और धीरे धीरे 10,000 कदमों के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक लक्ष्य रखें जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं और उसे ध्यान में रखें। आप और अधिक आगे बढ़ने की प्रेरणा के रूप में एक दूसरे के उच्च अंकों को पछाड़ते हुए किसी मित्र के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। यदि आप टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो आपको ताज़ी हवा और प्राकृतिक परिवेश से लाभ होगा, लेकिन यदि खराब मौसम आपको अंदर फंसा देता है तो ट्रेडमिल पर चलना या बस कमरे के चारों ओर घूमना भी उतना ही अच्छा है। अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यालय या यहाँ तक कि अप्रिय उपनगरों में तेज चलना अभी भी हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से डोपामाइन को अनलॉक करता है। यदि कोई ट्रेडमिल उपलब्ध नहीं है तो स्ट्रेचिंग आपकी गतिशीलता को बेहतर बनाने का एक और तरीका है। लचीलेपन वाले व्यायाम प्रशिक्षण के बाद मांसपेशियों की रिकवरी को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और उन्हें आराम देते हैं। स्ट्रेचिंग के अन्य स्वास्थ्य लाभों में शामिल हैं मांसपेशियों को मजबूत बनाना, ऊतकों और जोड़ों की चोटों को रोकना, मुद्रा को सही करना, पाचन और तंत्रिका समस्याओं से राहत देना, बिना लालसा के डोपामाइन जारी करना, कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग के खतरे को कम करना। आपकी पसंद के बावजूद आंदोलन ही कुंजी है, इसलिए कोई अन्य विकल्प न चुनने से आप कुछ भी नहीं खोते हैं। उस खोज इतिहास को साफ करें। हम में से अधिकांश लोग हर दिन अपने सेल फोन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। इस हद तक कि एक नया वाक्यांश फबिंग सामने आया है। इसका मतलब है कि आप सामाजिक परिवेश में दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि आप अपने फोन में बहुत अधिक तल्लीन हैं। यह आपके आसपास के लोगों के लिए कष्टप्रद है और काफी असभ्य भी है। अपने फोन पर बहुत अधिक समय बिताना आपके सामाजिक कौशल को खत्म कर सकता है। अन्य हानिकारक प्रभावों में अवसाद, अनिद्रा, वजन में बदलाव और पीठ दर्द शामिल हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, बांह और बांह में दर्द फोन की लत के लिए अद्वितीय है। अंत में, जैसे जैसे हम अपने फोन पर अधिक भरोसा करते हैं, हमारी याददाश्त की मांसपेशियां और कुल मिलाकर हमारा दिमाग कमजोर हो जाती हैं। हर किसी की यह बुरी आदत होती है कि वह अपने फोन को बिस्तर पर ले जाता है और सुबह सबसे पहले उसे चेक करता है। आप जल्द ही पाएंगे कि आपका फोन आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, भले ही आप अधिक सचेत रहने का प्रयास करें। इसके बजाय अपने फोन पर ठंडे दिमाग से काम लेने का प्रयास करें। जब भी आप अगले महीने के लिए गैर जरूरी काम के लिए निकलें तो इसे घर पर छोड़ दें। इंटरनेट का बोझ कम होने पर आप जल्द ही खुद को हल्का महसूस करेंगे। अचानक आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब आप फोन पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो आपकी मुद्रा में भी सुधार होगा। संक्षेप में, फोन संयम के लाभ स्वस्थ वजन, बेहतर नींद, बेहतर मुद्रा, बेहतर दृष्टि और स्वस्थ कलाई हैं। ओह, और आइए अपने सामाजिक जीवन के पुनर्जागरण के बारे में न भूलें। एप्पल के आंकड़ों के अनुसार लोग प्रतिदिन 30 बार अपने फोन की ओर रुख करते हैं। एक वर्ष में यह लगभग 300,000 है। प्रौद्योगिकी का आदी होना बहुत आसान है और आपको शायद इसका एहसास भी नहीं होगा कि यह आपके साथ हो रहा है। लगातार जांच करने के प्रलोभन से बचने के लिए सूचनाएं बंद करें और उन अन्य लोगों से सावधान रहें जो हमेशा अपने फोन पर लगे रहते हैं। जब आप अन्य लोगों को अपने सामने ऐसा करते हुए देखते हैं तो किसी नकारात्मक आदत को पहचानना अक्सर आसान होता है। हालांकि एस्टन लोगों को यह बताने की सलाह देते हैं कि आप अपना उपयोग कम कर रहे हैं ताकि वे जान सकें कि आप उनके संदेशों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं।
इससे जवाबदेही भी बनती है, जो एक बेहतरीन बोनस है। उस खोज इतिहास को साफ करें। हम में से अधिकांश लोग हर दिन अपने सेल फोन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। इस हद तक कि एक नया वाक्यांश फबिंग सामने आया है। इसका मतलब है कि आप सामाजिक परिवेश में दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि आप अपने फोन में बहुत अधिक तल्लीन हैं। ये आपके आसपास के लोगों के लिए कष्टप्रद है और काफी असभ्य भी है। अपने फोन पर बहुत अधिक समय बिताना आपके सामाजिक कौशल को खत्म कर सकता है। अन्य हानिकारक प्रभावों में अवसाद, अनिद्रा, वजन में बदलाव और पीठ दर्द शामिल हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, बांह और बांह में दर्द फोन की लत के लिए अद्वितीय है। अंत में, जैसे जैसे हम अपने फोन पर अधिक भरोसा करते हैं, हमारी याददाश्त की मांसपेशियां और कुल मिलाकर हमारा दिमाग कमजोर हो जाती हैं। हर किसी की यह बुरी आदत होती है कि वह अपने फोन को बिस्तर पर ले जाता है और सुबह सबसे पहले उसे चेक करता है। आप जल्द ही पाएंगे कि आपका फोन आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, भले ही आप अधिक सचेत रहने का प्रयास करें। इसके बजाय अपने फोन पर ठंडे दिमाग से काम लेने का प्रयास करें। जब भी आप अगले महीने के लिए गैर जरूरी काम के लिए निकलें, तो इसे घर पर छोड़ दें। इंटरनेट का बोझ कम होने पर आप जल्द ही खुद को हल्का महसूस करेंगे। अचानक आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब आप फोन पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो आपकी मुद्रा में भी सुधार होगा। संक्षेप में, फोन संयम के लाभ स्वस्थ वजन, बेहतर नींद, बेहतर मुद्रा, बेहतर दृष्टि और स्वस्थ कलाई हैं। ओह, और आइए अपने सामाजिक जीवन के पुनर्जागरण के बारे में न भूलें। एप्पल के आंकड़ों के अनुसार लोग प्रतिदिन 30 बार अपने फोन की ओर रुख करते हैं। एक वर्ष में यह लगभग 300,000 है। प्रौद्योगिकी का आदी होना बहुत आसान है और आपको शायद इसका एहसास भी नहीं होगा कि यह आपके साथ हो रहा है। लगातार जांच करने के प्रलोभन से बचने के लिए सूचनाएं बंद करें और उन अन्य लोगों से सावधान रहें जो हमेशा अपने फोन पर लगे रहते हैं। जब आप अन्य लोगों को अपने सामने ऐसा करते हुए देखते हैं, तो किसी नकारात्मक आदत को पहचानना अक्सर आसान होता है। हालांकि एस्टन लोगों को यह बताने की सलाह देते हैं कि आप अपना उपयोग कम कर रहे हैं ताकि वे जान सकें कि आप उनके संदेशों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। इससे जवाबदेही भी बनती है, जो एक बेहतरीन बोनस है। स्लीपिंग ब्यूटी अपने घंटे जानती है। जेनिफर एस्टन हमेशा मानती थीं कि वह अच्छी नींद लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका करियर व्यस्त होता गया, उन्होंने देखा कि उनकी नींद का पैटर्न खराब होता जा रहा है। नींद की गुणवत्ता अगले दिन आपके मन की स्थिति तय करती है, भले ही वह बुरे सपने वाली एक रात ही क्यों ना हो। आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि आप नींद से वंचित हैं, जो लंबे समय में समग्र स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। लेकिन जैसा कि आप इसके बारे में सोचते हैं, 6 या 7 घंटे की नींद जो पर्याप्त लगती थी, वास्तव में पर्याप्त नहीं है। आपके लिए नींद की सही मात्रा निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका एक नींद डायरी रखना है और यह ट्रैक करना है कि आप कितने घंटे सोते हैं और यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है। एस्टन ने देखा कि 6 घंटे की रात की नींद उसे मानसिक रूप से थका हुआ और सुस्त महसूस कराती थी, लेकिन जब उसे 8 घंटे की नींद मिली तो उसने तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस किया। अपनी नींद को ट्रैक करने का एक तरीका मोबाइल ऐप है। दूसरा तरीका है अपने फ़ोन के साइलेंट मोड का आदी होना। नियमित बिस्तर और जागने का समय निर्धारित करने से आपकी जैविक घड़ी को विनियमित करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार आपकी नींद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। हर किसी को थोड़ी अलग मात्रा में नींद की ज़रूरत होती है। इसे ट्रैक करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अधिक नींद लेने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें आपको खुश महसूस करने, युवा दिखने और वजन कम करने में मदद मिलती है। इसका समर्थन करने के लिए 2003 में स्लीप जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से प्रति रात 6 घंटे सोते थे, उन्होंने संज्ञानात्मक परीक्षणों में उतना ही खराब प्रदर्शन किया जितना कि 2 रातों तक नहीं सोए, भले ही पहले वाले को इसका एहसास नहीं हुआ। नींद की कमी थी। आत्म तोड़फोड़ से बचना एक अलग लक्ष्य बनना चाहिए। आपके कनेक्शन और योजनाएं आपकी ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं और नींद इसे बहाल करने का सबसे स्वाभाविक और आसान तरीका है। सबसे तरोताज़ा करने वाली दिनचर्या खोजने के लिए अपने सोने के माहौल को बदलें या अपने साथी से अलग आराम का अभ्यास करें। अपना चेहरा धोना, मोमबत्ती जलाना या कुछ पन्ने पढ़ने जैसी छोटी छोटी रस्में उबासी को तेजी से बुला सकती हैं। जीवन को बच्चों जैसी आंखों से देखें। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है,
हम खुद को नियमित व्यवसाय, जिम्मेदारियों और रिश्तों में खो देते हैं। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि हम अपने आत्म प्रेम और बच्चों जैसी दृष्टि को बिखेर देते हैं। पुराना लेकिन सच, हमारे पास पृथ्वी पर बहुत कम समय है कि हम इसे अपनी गलतियों या कमजोरियों के लिए खुद को कोसने में बर्बाद कर सकें। ऐसा करने से केवल हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। कभी कभी थोड़ी मूर्खता आवश्यक होती है। अपने सामान्य व्यवहार को चुनौती दें और अधिक हंसें, बच्चों जैसे उल्लास के क्षणों का आनंद लें। हम सभी तनाव के खतरनाक प्रभावों को कम करने के लिए अधिक हंसी का सहारा ले सकते हैं। अपनी गलतियों का हंसते हुए सामना करने से आपको उनसे सीखने और अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं से उबरने में मदद मिलती है। जब तक समस्या आपको परेशान नहीं करती, तब तक इसे हल्के में लेने से बचने के लिए अपनी सहन शक्ति का जश्न मनाना आवश्यक है। इसके विपरीत, खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना तब तक असंभव है जब तक आप अपनी खामियों को अपनी खूबियों की तरह स्वीकार नहीं कर लेते। मौज मस्ती के अवसरों की तलाश करें और चीजों को एक बच्चे की नजर से देखें। एश्टन ने पाया कि एक कॉमेडी प्रोप, एक खिलौना टियारा, ने उसे मनोरंजन की भावना वापस पाने में मदद की। हालांकि यह हास्यास्पद लग सकता था, उसने इस अवसर को और अधिक बचकाना बनाने के लिए इसे पहनना चुना और खुद और अपने सहकर्मियों को चीजों को हल्के फुल्के नजरिए से देखने का मौका दिया। अच्छी हंसी फायदेमंद होती है। शोध से पता चलता है कि हंसी तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती है और मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर के खतरे को काफी कम कर देती है। आप अपने दर्द को चेहरे पर हंसा सकते हैं। हार्दिक हंसी से एंडोर्फिन दर्द से राहत देता है। हंसने से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं और आपकी आत्म छवि में सुधार होता है। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो खुद पर हंसना आसान हो जाता है। अपना सबसे अच्छा दोस्त खुद बनना सीखें और कभी कभी खुद पर हंसें। ऐसा करने के लिए आपको लोगों के आसपास रहने की आवश्यकता नहीं है। अकेले हंसना उतना ही मजेदार हो सकता है। जितना अधिक आप हर दिन में खुशी पाएंगे और जितना संभव हो उतना हंसेंगे, यह आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए उतना ही अधिक संक्रामक होगा। निष्कर्ष: छोटे बदलाव करने से आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर आश्चर्यजनक रूप से गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एक साथ बड़े बदलाव करने के बजाय हर महीने छोटे छोटे सुधार करें। परिणाम स्वरूप लाभ से आपके हर दिन अधिक प्रयास करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन एक ही बार में बहुत अधिक काम करने का प्रयास न करें, क्योंकि संभवतः आप असफल हो जाएंगे। व्यक्तिगत विकास विभिन्न तरीकों से होता है। ध्यान के रूप में, सुबह की दौड़ के रूप में और यहाँ तक कि सामान्य से एक कॉकटेल कम के रूप में भी। पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है और उन आदतों को बनाए रखें जो आपको सर्वोत्तम परिणाम देती हैं। हर कोई अलग है और आपको एक क्षेत्र पर दूसरे से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। संचयी प्रभावों को देखने और आपके जीवन में सर्वोत्तम लाभ लाने वाले परिवर्तनों पर काम करने के लिए एक डायरी रखना एक अच्छा विचार है। अपनी यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे आजमाने के लिए वर्ष की शुरुआत होना जरूरी नहीं है। अगले महीने या अगले सप्ताह की शुरुआत चुनें और तय करें कि आप किस बदलाव के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत करने का समय कभी भी बुरा नहीं होता। प्रत्येक चुनौती का सख्त क्रम में पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सुंदरता व्यक्तिवाद में है। जब तक आप अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप पहले ही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यानी जागरूकता में सफल हो चुके हैं। आप तुरंत महसूस करेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहने और स्वयं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से कितना अच्छा लगता है। इसे आजमाएं। 1. स्वयं की देखभाल के लिए प्रतिदिन 20 मिनट से आधे घंटे का समय निर्धारित करें और इसे रद्द न करें। 2. अपने प्रियजनों को उन चुनौतियों के बारे में बताएं जिन्हें आप जवाबदेही बनाने और खुद को ट्रैक पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। 3. एक स्वदेखभाल डायरी रखें और अपने लिए सर्वोत्तम प्रयोगों को नोट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता लेना और घंटी आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा।